बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आप लोगों ने अपने पिछले लेक्चर सुन लिए होंगे। 2 लेक्चर्स हुए हैं पहले। आज का जो लेक्चर है वो है फॉर्म्स ऑफ मोशन के बारे में। तो पहले तो मैं इस पर प्रेजेंटेशन नहीं बना रही थी, मैं डायरेक्टली ह्यूमन मूवमेंट्स, बायोमैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन मूवमेंट पे जाने लगी थी, क्योंकि ये हम फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हैं, ये मैंने आपको सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ाया है। ठीक है, बट फिर मेरे जहन में आया कि चलें एक दफ़ा रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मोशन कौन कौन सी होती हैं वो, ये आपका थर्ड लेक्चर है आज बायोमैकेनिक्स का। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मोशन में हमारे पास आ जाते हैं लीनियर मोशन है, ठीक है, एंगुलर मोशन है, और एक क्या होता है जनरल मोशन है, जो कि लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन दोनों का कम्बिनेशन होता है। ठीक है, लीनियर मोशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, एक ही डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, और विद एट द सेम स्पीड, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही और उस क्या है, उसकी डायरेक्शन भी सेम ही है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास लीनियर मोशन आ जाएगा। ठीक है, लीनियर मोशन क्या है? अगर हम इसे उसकी एक डेफिनेशन, एक उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो क्या है उसके अंदर, अलोंग अ लाइन दैट मे बी स्ट्रेट। ठीक है, वो स्ट्रेट भी हो सकती है, वो कर्व भी हो सकती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और वो कर्व भी हो सकती है वो लाइन, विद ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट सेम स्पीड। ठीक है, हम जो लीनियर मोशन है इसी को ही ट्रांसलेटरिक मोशन भी कहते हैं, या ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं इसे हम। और जब भी एक बॉडी एक लीनियर मोशन एक्सपीरियंस कर रही होती है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो लीनियर मोशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसमें लीनियर मोशन हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो एज ए यूनिट मूव करता है। ऐसा नहीं होता कि उसका एक हिस्सा रुका हुआ है, एक हिस्सा चल रहा है। ठीक है, वो क्या होता है, वो एज ए यूनिट मूव कर रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी एज ए यूनिट मूव करेगी, और ये नहीं है कि उसका जो एक पार्ट दूसरे के पार्ट से पीछे रह गया, या ठीक है वो आगे निकल गया, ऐसे नहीं होता। इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल एक फ्लाइट है, ठीक है, एरोप्लेन में एक बंदा सफर कर रहा है, पैसेंजर है, और वो क्या कर रहा है, अब वो क्या हो रहा है, वो जो बंदा है वो क्या है, उसकी क्या हो रही है, ट्रांसलेशन हो रही है एयर में, वो हिल नहीं रहा अभी। ठीक है, स्लीपिंग, ठीक है, वो सो रहा है, पैसेंजर सो रहा है, और वो एरोप्लेन में अब वो क्या कह रहा है, एयर में उसकी क्या हो रही है, ट्रांसलेशन है, क्योंकि वो सो रहा है, वो हिल नहीं रहा अपनी पोजीशन से। लेकिन जो ही बंदा जागेगा, अगर वो फॉर एग्जांपल उसके सामने अखबार पड़ा हुआ और उसने अखबार उठाने के लिए हाथ बढ़ाया है, ठीक है, अब ठीक है, उसके बॉडी पार्ट ने तो मूवमेंट कर ली है ना। ठीक है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये प्योर ट्रांसलेशन नहीं होगी। ठीक है, ये प्योर लीनियर मोशन फिर नहीं रहेगा जो ही वो मूवमेंट उसकी बॉडी में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसकी जो आर्म की पोजीशन है वो बॉडी के मतलब उससे चेंज हो रही है, उसकी पोजीशन ऑफ जो आर्म है। सो आई गेस अब आप लोगों को लीनियर मोशन का अच्छा अंदाजा आ गया होगा, लग गया होगा। और इसी में ही जो लीनियर मोशन है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसकी डेफिनेशन में भी है कि अलोंग अ लाइन जो कि स्ट्रेट है या फिर वो कर्व भी हो सकती है, तो इसी तरह लीनियर मोशन की भी आगे 2 सब टाइप्स हैं, जिसमें हम एक को कहते हैं रेक्टिलिनियर और एक को हम कहते हैं कर्वीलिनियर। ठीक है, अब रेक्टिलिनियर क्या है कि अगर वो ही फॉर एग्जांपल एक सिस्टम ऑफ ऑल, कोई ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, देन इट्स मोशन विल बी रेक्टिलिनियर। ठीक है, और अगर वो कर्व लाइन फॉलो कर रहा है, कर्व लाइन में उसका मोशन है, देन इट्स कर्वीलिनियर। अगर इसमें आपको मैं एग्जांपल दूं, एक बंदा मोटरसाइकिल चला रहा है, ठीक है, मोटर बाइक चला रहा है, अब वो मोटर बाइक पे मोशनलेस बैठा हुआ है। ठीक है, उसका एक ही पोस्चर है, वो ना ही अपने हाथ को आगे पीछे कर रहा है, ना ही अपने सर को हिला रहा है। ठीक है, मोशनलेस वो बाइक के ऊपर बैठा हुआ है, अपने उसने एग्जैक्ट जो पोस्चर है मोशनलेस वो मेंटेन किया हुआ है। तो वो उस बंदे का, ठीक है, मोटरसाइकिलिस्ट या जो ड्राइव कर रहा है, ठीक है, उसका क्या है, उसका वो रेक्टिलिनियर है। ठीक है, वो रेक्टिलिनियर है। लेकिन जो ही अगर कोई फॉर एग्जांपल उसने व्हीलिंग करने के लिए मोटरसाइकिल को उठाया है, ठीक है, अब उसके बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट आ रही है। ठीक है, तो अब उसका जो उठाएगा
अब उसने जो ही अपनी बाइक को उठाया है, ठीक है, जंप लेने के लिए उठाया है, तो आप देखें जंप क्या फॉलो करता है, एक कर्व फॉलो कर रहा है। अभी आप उसमें ना जाएं, उसके बॉडी पार्ट्स में ना जाएं, सिर्फ हम अभी जब मैं आपको एंगुलर मोशन बताऊंगी देन आपको इसकी चीज की समझ आ जाएगी, ठीक है। अभी वो मोटरसाइकिलिस्ट अपनी बाइक के ऊपर है, उसने मोशनलेस उसका पोस्चर है, ठीक है, वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा। तो वो क्या है, उस मोटरसाइकिलिस्ट का वो क्या है, रेक्टिलीनियर उसका मोशन है। लेकिन अब जो ही कोई उसने वन व्हीलिंग करने के लिए जंप लेना है, ठीक है, और वो उसने बाइक को उठाया, ठीक है, उठाया और दोबारा वापस जमीन पे आया, तो क्या फॉलो हो गया, एक कर्व फॉलो हो गया। तो अब जो मोटरसाइकिलिस्ट का वो जो, और लेकिन उसमें उसने अपनी बॉडी पार्ट्स मूव नहीं किए, ठीक है, वो सिर्फ उसने जंप लेने के लिए उठाया है, कोई उसकी बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस नहीं हुई है, सिर्फ उसने क्या किया है, एक कर्व के अंदर उसने जंप लिया है, तो वो क्या हो जाएगा, कर्वी लीनियर है, लेकिन उसके अंदर रोटेशन उसने नहीं की। अगर वो रोटेशन करेगा देन उसके अंदर दो मोशन कंबाइन हो जाएंगे, वो कर्वी लीनियर भी होगा और उसके अंदर जो है वो रोटेशन एंगुलर मोशन भी हो जाएगा। अभी सिर्फ क्या है कि मोटरसाइकिलिस्ट है जो कि पहले बिल्कुल एक सीधी रोड पे चल रहा है, वो रेक्टिलीनियर है, मोटरसाइकिलिस्ट का सफर, ठीक है, हम बाइक की बात नहीं कर रहे। और जो ही उसने जंप लेने के लिए उठाया है उसे, तो जाहिर बात है जब जंप वापस जमीन पे आएगा उसका, वो दोबारा लैंड करेगा, तो क्या हो जाएगा, उसका मोशन हो जाएगा कर्वी लीनियर, ठीक है। दिस इज लीनियर मोशन और इसकी एग्जांपल्स है रेक्टिलीनियर एंड कर्वी लीनियर। इसी तरह ही अगर हम बात करें कि एक बंदा जो है वो क्या कर रहा है, स्केटिंग कर रहा है, ठीक है, जो बर्फ पे करते हैं, तो स्केटिंग कर रहा है। अभी जब वो जंप लेगा, ठीक है, अगर वो जंप ले रहा है और उसकी बॉडी पार्ट्स क्या है, उस तरह से मूव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसने जंप लिया, बॉडी के पार्ट्स में रोटेशन नहीं आया, उसके जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं वो सेम डायरेक्शन और सेम स्पीड में मूवमेंट कर रहे हैं, देन इट्स कर्वी लीनियर, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल भी इसमें हो सकती है कि इफ द स्कायर जंप्स ओवर अ गली विद ऑल बॉडी पार्ट्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम स्पीड अलोंग अ कर्व पाथ, द मोशन इज कर्वी लीनियर, ठीक है। ये आपके पास आ गया लीनियर मोशन। देन आपके पास आता है एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन अब क्या है, उसके अंदर क्या है, एंगुलर मोशन क्या करता है, इन्वॉल्व्स रोटेशन अराउंड अ सेंट्रल लाइन और अ पॉइंट, ठीक है, ये आपके पास आ जाता है एंगुलर मोशन। जैसे कि व्हेन एंगुलर मोशन और रोटेशन अकर्स, पोर्शन ऑफ बॉडी इन मोशन आर कॉन्स्टेंटली मूविंग रिलेटिव, ठीक है, जो आपकी बॉडी है वो कॉन्स्टेंटली मूविंग रिलेटिव टू द अदर पोर्शंस ऑफ द बॉडी, ये आपके पास आ जाता है एंगुलर मोशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें देखें, स्पिनिंग अ बॉल ऑन योर फिंगर, ठीक है, वो क्या है, एक एक्सिस के अराउंड मूव कर रही है। इसी तरह ही अगर हम देखें, ये स्केटर है, ये जो बर्फ के ऊपर स्केटिंग करते हैं, ठीक है, उसमें वो क्या कर रही है, अब स्पिन कर रही है, उसके अपने एक पाँव के ऊपर, ठीक है, स्पिन कर रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक ही पॉइंट के अराउंड वो उसकी मूवमेंट हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगुलर मोशन और रोटेशन अकर्स अ पोर्शन ऑफ अ बॉडी occurs when a portion of a body in motion are constantly moving relative to other portions of the body। जैसे कि ये अगर वो अपने उंगली पर उसने बॉल को उसके स्पिन कर रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वो जो बॉल है वो कॉन्स्टेंटली मूविंग अराउंड अ पर्टिकुलर सेंट्रल एक्सिस, सो दिस इज एंगुलर मोशन। इसके बाद आ जाता है हमारे पास जनरल मोशन। जनरल मोशन क्या है, जिसमें कम्बिनेशन है ट्रांसलेटरी मोशन यानी या कि लीनियर मोशन भी जिसे कहते हैं, और एंगुलर मोशन कंबाइन आते हैं उसके अंदर, ठीक है, वो हमारे पास जनरल मोशन होता है। जैसे कि ह्यूमन मूवमेंट्स हैं, ठीक है, अब जैसे कि हमारी बॉडी में हम लीनियर भी मूव कर रहे, ठीक है, और क्या होता है, हमारे एंगुलर मोशन भी हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अब हम चल रहे हैं, अलोंग अ स्ट्रेट पाथ चल रहे हैं, लेकिन वो हम लीनियर भी चल रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर एंगुलर मोशन भी हो रहा है। हमारे फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी जॉइंट को देख लें, आप चल रहे हैं, नी आपका बार बार फ्लेक्जन हो रही है, उसके अंदर एक्सटेंशन हो रही है, ठीक है, शोल्डर पे एक्सटेंशन भी हो रही है, फ्लेक्जन हो रही है, सब चीजें हो रही हैं। सो जो ह्यूमन मूवमेंट्स है ना, उसकी वो वेरी गुड एग्जाम्पल, और ह्यूमन मूवमेंट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ जनरल मोशन, ठीक है। जैसे कि अगर हम कहें एक मैराथन रेस है, ठीक है, और एक बंदा भाग रहा है, अब वो जो भाग रहा है, ठीक है, वो वो क्या होता है, जो रनर है, ठीक है, जो दौड़ने वाला है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, ट्रांसलेटेड अलोंग बाय एंगुलर मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स। अगर हम ये कहेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट होगा उसके ऊपर कि ठीक है, उसकी ट्रांसलेशन भी हो रही है, वो चल रहा है सीधी ही अपनी एक उसने मेंटेन किया हुआ है जो रनर है, लेकिन उसके बॉडी पार्ट्स क्या है, वो
क्या कर रही हैं, उनके अंदर एंगुलर मूवमेंट्स भी हो रही हैं साथ. सो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ जनरल मोशन. अगर ये जनरल मोशन की बहुत अच्छी मुझे पिक्चर्स यहाँ पे मिली हैं कि जहाँ पे एक बंदा ये गोल्फ क्लब में, ठीक है, उसने बॉल को पुश किया है, ठीक है. अब वो बॉल को उसने पुश भी किया है साथ, लेकिन उसके बॉडी पार्ट्स क्या हैं, उनके अंदर एंगुलर मोशन भी हो रही है. इसी तरह ही अगर ये सेकंड पिक्चर में देखें, इसमें भी एंगुलर मोशन और आपका कर्वी लीनियर मोशन भी हो रहा है. ठीक है, कर्वी लीनियर भी हो रहा है ना. ट्रांसलेटेरिक जो मोशन है उसके भी तो दो टाइप्स है ना, एक आपके पास रेक्टी लीनियर होता है और एक कर्वी लीनियर होता है. कर्व भी हो रहा है और साथ रोटेशन भी हो रही है बॉडी पार्ट्स के अराउंड. ठीक है, इसी तरह साइकिलिंग का मैंने आपको बता दिया है. और ये जो दूसरा बंदा है जो बैठा हुआ है, ये रनिंग के लिए तैयार है. तो ये भी आपके पास क्या है, जनरल मोशन की ही टाइप आती है इसमें. अगर इसमें भी एग्जांपल है साइक्लिस्ट की. ठीक है, साइक्लिस्ट क्या है, अब जो साइक्लिस्ट है वो स्टेशनरी है. ठीक है, अगर वो बिल्कुल मोशनलेस है, उसका तो ट्रांसलेटेरिक मोशन हो रहा है या लीनियर मोशन हो रहा है. लेकिन जो उसके अगर आप व्हील्स को देखें, पेडल्स को वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है. ठीक है, उसकी लिम्स हैं, जिस तरह के जो नी, अब क्या हो रहा है, नी पे भी फ्लेक्जन एक्सटेंशन हो रही है, एंकल पे भी फ्लेक्जन एक्सटेंशन हो रही है, हिप पे भी फ्लेक्जन एक्सटेंशन हो रही है. तो उसके अंदर क्या है, वो आपकी एंगुलर मूवमेंट्स हो रही हैं. लेकिन क्या है, बाइक फ्रेम एंड हिज ट्रंक एक्सपीरियंसेस लीनियर मोशन. ठीक है, ये बहुत अच्छी एग्जांपल मुझे मिली थी कि साइक्लिस्ट, फॉर एग्जांपल आप अगर इसे देखें, साइक्लिस्ट हैज एंगुलर मोशन विद व्हील्स, पेडल्स एंड लिम्स, बट द बाइक फ्रेम एंड हिज ट्रंक एक्सपीरियंस लीनियर मोशन. उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एनाटॉमिकल प्लेन्स एंड एक्सिस. ये तो आई गेस आप जब आप लोग आए थे फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके कोई 5-6 डे पे ही आपको एनाटॉमिकल प्लेन्स एंड एक्सिस बता दिए गए थे. ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से बिल्कुल स्लाइड डालने का मकसद ही नहीं था इसके अंदर, बट फिर भी एक दफा इसे देख लेते हैं. सैजिटल प्लेन है, जिसमें अगर आप एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर खड़े हुए हैं और अगर मैं आपकी बॉडी को दरमियान से काटूं कि एक तरफ राइट पे चले जाए, एक आपकी राइट साइड पे बॉडी डिवाइड हो जाए और एक आपकी बॉडी लेफ्ट पे डिवाइड हो जाए, दिस इज सैजिटल प्लेन. ठीक है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है कि अगर आपकी बॉडी को मैं ऐसे काटूं दरमियान से कि एक आप, ठीक है, एक आपकी बॉडी सुपीरियर डायरेक्शन में चली जाए और एक आपकी बॉडी इंफीरियर डायरेक्शन में चली जाए, या क्रेनियल और कॉर्डल में डिवाइड हो जाए. ठीक है, अब तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है व्हाट्स क्रेनियल एंड व्हाट्स कॉर्डल, ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है. तो ये आपके पास आ जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन. फ्रंटल प्लेन फिर क्या है कि अगर एक बंदा एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा हुआ है और मैंने उसकी बॉडी को ऐसे काटा है कि इंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायरेक्शन में आपकी बॉडी डिवाइड हो गई है. ठीक है, दिस इज फ्रंटल प्लेन. तो ये आपके आ जाते हैं सैजिटल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड फ्रंटल प्लेन. अगर इसी में ही हम एक्सिस को देखें, सैजिटल प्लेन जब हम एक बॉडी को काटते हैं कि वो राइट और लेफ्ट में चली जाती है. अगर आप देखें, ठीक है, अगर सैजिटल प्लेन में जो लाइन है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, और फ्रंटल एक्सिस हम क्यों कहते हैं कि सैजिटल प्लेन में फ्रंट में जो मूवमेंट होती है वो अराउंड फ्रंटल एक्सिस होती है. ये तो सब लोगों को पता है ना. क्यों इमरान, कदीर, मुकद्दस, ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को ये पता नहीं है कि सैजिटल प्लेन में फ्रंटल एक्सिस में मूवमेंट होती है. ठीक है, तो सैजिटल प्लेन में जो जो मूवमेंट्स होती हैं वो आप घर ही बैठे हुए हैं, लेकिन रिपीट करें कौन कौन सी होती हैं. ठीक है, तो सैजिटल प्लेन में जब आपकी बॉडी राइट और लेफ्ट पे जो एक दरमियान में लाइन है जो आपकी राइट और लेफ्ट में बॉडी को डिवाइड कर रही है, तो उसमें देखें आपका एक्सिस जो बन रहा होता है उन मूवमेंट्स में, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लेक्जन एक्सटेंशन है. ठीक है, फ्लेक्जन एक्सटेंशन आगे और पीछे की तरफ की मूवमेंट हो रही है कि आप नेक, फॉर एग्जांपल अगर आप ले रहे हैं एल्बो फ्लेक्जन एंड एक्सटेंशन, लेकिन अराउंड जो एक्सिस आ रहा होता है वो कौन सा आ रहा होता है, वो फ्रंटल एक्सिस आ रहा होता है. ठीक है, लाइन से आपको पता चल रहा होगा. और दूसरा ही फ्रंटल प्लेन, जाहिर बात है जो फ्रंटल प्लेन में मूवमेंट्स होती हैं वो अराउंड सैजिटल एक्सिस आ रही होती हैं. और फ्रंटल प्लेन में मूवमेंट्स कौन सी होती हैं, एबडक्शन, एडक्शन है, स्पाइन की मूवमेंट है, लेटरल मूवमेंट्स ऑफ स्पाइन, ये साइड फ्लेक्जन एंड किसे हम कहते हैं साइड फ्लेक्जन जो है, लेटरल साइड फ्लेक्शन, वो आपकी आ रही होती है फ्रंटल प्लेन में मूवमेंट. ठीक है, तो अगर उसमें आप देखें एबडक्शन, एडक्शन, प्लेन आपका कौन सा है,
लेकिन वो अराउंड मूवमेंट किस एक्सिस के अराउंड हो रही है, मीडियोलेटरल एक्सिस, सॉरी सेजिटल एक्सिस के अराउंड वो मूवमेंट आपकी हो रही होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फ्रंटल प्लेन एंड सेजिटल एक्सिस। फिर इसी तरह ही अगर मैं आपकी बॉडी को ऐसे काटूं कि वो कॉर्डल एंड क्रेनियम में डिवाइड हो जाए, कॉर्डल डायरेक्शन में एक चली जाए और एक आपकी क्रेनियम की तरफ बॉडी चली जाए, दरमियान से आधी आधी हो जाए ऊपर और नीचे की तरफ, तो दिस इज ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, और ये हमारे पास इसमें अब आप देखें ट्रांसवर्स प्लेन में रोटेशंस जो होती हैं, अगर आप अपनी एक जिस तरह वो मैंने आपको बताया था कि वो जो स्केटिंग कर रही है और उसने अपनी एक टांग पे स्पिन किया है, अगर वही देखें वो प्लेन आपको ट्रांसवर्स हो रहा था, लेकिन जो रोटेशन हो रही है वो एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में हो रही है। ठीक है, सो ये आपकी मूवमेंट आ गई है ट्रांसवर्स प्लेन की। अगर हम फ्रंटल प्लेन में मूवमेंट्स को लें, कोई एक्सरसाइजेज लें फ्रंटल प्लेन में, जंपिंग जैक्स होते हैं, उसमें भी आपकी जो आपके हिप जॉइंट है, आपके शोल्डर जॉइंट पे कॉन्स्टेंटली एबडक्शन एडक्शन हो रही होती है। ठीक है, साइड स्टेपिंग वो भी आपका फ्रंटल प्लेन में आ रहा है, एबडक्शन एडक्शन हो रही है। इसी तरह साइड किक्स, ठीक है, साइड की तरफ वो भी आपकी कौन सी आ रही होती हैं, एबडक्शन और एडक्शन में आ रही होती हैं। ठीक है, सेजिटल प्लेन में आपकी फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये जो प्लांटर डॉर्सी फ्लेक्शन, वो प्लांटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सी फ्लेक्शन, ये भी आपकी किस में आ रही होती है, ये आपकी आ रही होती है सेजिटल प्लेन मूवमेंट्स में आ रही होती हैं। फिर हमारी जो फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट्स हैं वो जिस तरह मैंने आपको बताया, एबडक्शन एडक्शन है, स्पाइन की लिटरल साइड फ्लेक्शन उसके अंदर आ रही होती है। और क्या हो रहा था, सब टेलर ज्वाइंट जो है आपका, ठीक है, सब टेलर ज्वाइंट पे जो आपकी प्रोनेशन सुपिनेशन हो रही होती है वो भी आपकी किसमें आ रही है, फ्रंटल प्लेन में आ रही होती है। ठीक है, शोल्डर की एलिवेशन एंड डिप्रेशन, ठीक है, इन्वर्जन एंड इवर्जन, ठीक है, ये भी आपके फ्रंटल प्लेन में आती हैं। आई होप सो आपको ये चीजें याद होंगी। ठीक है, एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ शोल्डर वो भी आपका फ्रंटल प्लेन में आ रहा होता है। ये जनरल मूवमेंट्स तो मैं पता है कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन सेजिटल प्लेन में आ रही है, एबडक्शन एडक्शन फ्रंटल में आती है, और जो रोटेशन है वो आपकी ट्रांसवर्स प्लेन में आ रही है। लेकिन कुछ ये कौन सी इन मूवमेंट्स को कहते हैं, स्पेशल मूवमेंट्स। ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि अब जिस तरह एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ शोल्डर ये किसके अंदर आ रहा है, ये भी आपका आ रहा है फ्रंटल प्लेन मूवमेंट में आता है। जो फुट के ऊपर आपकी इन्वर्जन एंड इवर्जन है वो भी आपकी किसकी प्लेन के अंदर आ रही है, फ्रंटल प्लेन के अंदर आ रही है। और रेडियल एंड अल्नर डेविएशन, ठीक है, वो भी आपकी किस में आ रही होती है, फ्रंटल प्लेन के अंदर आ रही होती है। और ये जो प्रोनेशन है, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, ये भी किस में, जो कि प्रोनेशन एंड सुपिनेशन कहाँ पे आ रही होती है, सब टेलर ज्वाइंट पे ये मूवमेंट हो रही होती है। सब टेलर ज्वाइंट का पता है ना, अगर नहीं पता तो शर्म की बात है बहुत, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। आई गेस इसे मैंने 6-7 दफा आप लोगों को बताया सब टेलर ज्वाइंट क्या है। तो सब टेलर ज्वाइंट पे प्रोनेशन एंड सुपिनेशन हो रही होती है। और प्रोनेशन क्या है, ये किसके, प्रोनेशन जो मूवमेंट है उसके अंदर ये कुछ मूवमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, 3 मूवमेंट्स होती हैं। वो क्या होती हैं, इवर्जन, प्रोनेशन में इवर्जन, एबडक्शन एंड डॉर्सीफ्लेक्शन, ठीक है। और सुपिनेशन क्या है, वो भी 3 मूवमेंट्स का इन्वॉल्व करती है। उसमें हमारे पास आ जाता है इन्वर्जन, एडक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं करना, इन्वर्जन इवर्जन या प्रोनेशन सुपिनेशन में कंफ्यूज नहीं करना। सुपिनेशन और इन्वर्जन में डिफरेंस है, प्रोनेशन और इवर्जन में डिफरेंस है। प्रोनेशन के अंदर मूवमेंट्स आ रही हैं, इवर्जन आ रही है उसके अंदर एबडक्शन आ रही है, और आ रही है आपके पास डॉर्सीफ्लेक्शन। ये मूवमेंट्स किस तरह से होती है मैंने आपको बताई भी थी, लेकिन ये आप लोग जो है आपकी बुक्स में मेंशन्ड है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और उसके बाद अगर हम देखें ट्रांसवर्स प्लेन मूवमेंट्स, वो मैंने आपको बता दी है कौन कौन सी हैं। अच्छा, ट्रांसवर्स प्लेन में आपके पास रोटेशन आ जाएंगी, ठीक है। और आपके पास क्या आ जाएंगी, रोटेशन के अलावा आपके पास आ जाएंगी सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, वो आपके पास मूवमेंट्स आ जाएंगी। हम जो पहली मैंने आपकी बात की है वो आपकी एंकल की बात की है, ठीक है, वो आपके एंकल की हम बात कर रहे हैं जिसमें मैंने आपको इन्वर्जन इवर्जन बताया है। सुपिनेशन प्रोनेशन आप लोगों को पता है
कि जो सुपिनेशन प्रोनेशन होती है वो आपकी कौन सी मूवमेंट है, वो आपकी ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर मूवमेंट है। प्रोनेशन एंड सुपिनेशन जब आप कर रहे होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेडियोअल्नर जॉइंट के ऊपर जो आपकी प्रोनेशन एंड सुपिनेशन होती है ना, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, वो आपकी जो एंगुलर लिगामेंट होता है उसके अराउंड आपकी जो बोन है वो रोटेट कर रही होती है। ठीक है, तो प्रोनेशन एंड सुपिनेशन जो है वो क्या है, ट्रांसवर्स प्लेन की मूवमेंट्स हैं। सो ये सारी आ जाती हैं आपकी प्लेन मूवमेंट्स और एक्सिस के बारे में। एक दफा मैं आपको दोबारा इसका बता देती हूँ। सेजिटल प्लेन फ्रंटल एक्सिस में जो मूवमेंट होती हैं वो होती हैं आपकी फ्लेक्शन एक्सटेंशन, प्लांटर एंड डोर्सी फ्लेक्शन। ठीक है, और आपके पास फ्रंटल प्लेन एंड सेजिटल एक्सिस में कौन कौन सी मूवमेंट होती हैं, वो होती हैं एबडक्शन एडक्शन, ठीक है, इन्वर्जन इवर्जन, जो कि कहाँ पे होती है, जो कि होती है किसके ऊपर, सबटेलर जॉइंट पे होती है। ठीक है, और हमारी स्पाइन की जो लेटरल मूवमेंट्स हैं, लंबर साइड, ये जो लेटरल साइड फ्लेक्शंस होती हैं वो आपकी आ रही होती हैं फ्रंटल प्लेन एंड सेजिटल एक्सिस में। उसके बाद जो ट्रांसवर्स प्लेन है उसके अंदर सारी रोटेशन आएंगी, शोल्डर रोटेशन, ठीक है, और आपकी इंटरनल एंड शोल्डर इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन, इसी तरह ही इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप, जितनी भी रोटेशंस हैं, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, ये आपकी किस में आ जाती है, ट्रांसवर्स प्लेन एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। आई होप ये आप लोगों को वैसे तो पहले भी आता ही होगा, अब और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अब जो अगला लेक्चर होगा आपका बायोमैकेनिक्स का, उसमें हम ह्यूमन मूवमेंट, उसमें आप फोर्स, मास और इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, और एक और बात मैं आपको बताऊं, ये सेकंड चैप्टर में से है, और सेकंड चैप्टर में आगे से वो जस्ट डिस्क्रिप्शन सी बताई हुई है एक क्वालिटेटिव एनालिसिस की। ठीक है, वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्वालिटेटिव कि किस तरह से क्वालिटेटिव जो है वो अप्रोच होती है, वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से बताया है मैंने। तो वो आप लोगों ने खुद रीड आउट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि वो मैंने खुद भी पढ़ा है। उसके अंदर प्रेजेंटेशन में डालने वाली कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल एक सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन उसे आप लोगों ने पढ़ जरूर लेना है। और ये हमारा आज सेकंड चैप्टर भी खत्म हो चुका है बायोमैकेनिक्स का। और किन किन बच्चों ने बुक्स अभी तक नहीं ली हैं, ठीक है, मुकद्दस ने आई गेस ले लिया, और कदीर और इमरान आपका तो रिप्लाई आता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता। और अपने हालात आप लोगों ने देखे हुए ना सेकंड सेमेस्टर में आपके क्या हालात थे, ठीक है। इमरान आपके तो मेरे सामने हालात हैं, सबके सामने आपके हालात थे, ठीक है। ये मत समझें कि ये भी पेपर ऑनलाइन होगा, ये आप लोगों की गलत फहमी है कि ये पेपर आपका ऑनलाइन होगा। और हम इस दफा आप लोगों का पेपर ऑनलाइन नहीं होने देंगे, ये आपको मैं गारंटी से कहती हूँ, ठीक है। भूल जाएं और पढ़ना स्टार्ट कर दें। और अब आप लोगों का जो नेक्स्ट बायोमैकेनिक्स का जब भी होगा, आप लोगों का टेस्ट होगा। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये आपने देखा है मेरी स्लाइड के अंदर मैं कुछ इतना ज़्यादा नहीं डालती, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने के ऊपर फोकस करती हूँ। जो बंदा बुक से पढ़ेगा वो ही मेरा पेपर कर सकेगा, और जो नहीं पढ़ेगा वो बायोमैकेनिक्स का पेपर सॉल्व नहीं कर सकेगा, ठीक है। इसे सीरियस ले लें, इसे फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स की तरह इसे उड़ाएं मत काइंडली। सो अल्लाह हाफिज़।